जैसे कि आप लोग को पता है कि एक बहुत ही गंभीर घटना हुई थी सुबह में 3:30 बजे के आसपास। कल की सुबह हो जाएगी 3:30 बजे के आसपास एक छोटे बच्चे का मनराज 7 माह की उसकी आयु है, उसकी किडनैपिंग की घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद हम एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में मल्टीपल टीमों का गठन किया गया। स्पेशल टीम्स बनाई गई सीसीटीवी देखने के लिए, टेक्निकल सर्विलांस के लिए, साइबर के लिए और आसूचना एकत्रित करने के लिए। इसके बाद निरंतर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया गया और रात्रि का समय था और बहुत ही ट्रिकी जो पूरा का पूरा सीसीटीवी देखने का प्रोसेस था वो भी था और इंटेलिजेंस कलेक्शन का भी था और नेचुरली एक चिंता भी थी कि छोटा बच्चा है और इस तरीके से किडनैप हुआ है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पुलिस के निरंतर प्रयास के बाद आज हमें सफलता मिली है। बालक जो है वो एकदम ठीक स्थिति में हमें मिल गया है। जो लड़का था 2 लड़कों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। एक और लड़के का नाम आया है जो मेन अभियुक्त है जिसका नाम इंद्राज है और उसकी तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। अब तक की पूछताछ में जो मोटिव समझ में आ रहा है, ये जो लड़का इंद्राज है इसने इस एक लड़का जो दूसरा कुणाल है उसको 5 लाख रुपए देने का वादा किया था और वो इंद्राज आगे बच्चे को कहाँ भेजने वाला था, कैसे बेचने वाला था, उसके लिए इंद्राज के सामने आते ही पूरी की पूरी जो कहानी है वो स्पष्ट हो जाएगी। हमारी पूरी की पूरी जो टीम है उसने दिन रात कल पूरी रात भी पूरी टीम लगी रही और जब से ये घटना हुई है तब से निरंतर प्रयासों में ये सफलता प्राप्त हुई है कि एक छोटे बच्चे को हम सही सलामत वापस ला पाए हैं और उसके जो माता पिता हैं उनको उसको सुपुर्द कर पा रहे हैं। मैडम, क्या मानव तस्करी से जुड़ा है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें पैसों के लेन देन की हमारे पास बात आई है, तो जो ये अभियुक्त है इंद्राज, इसके एक बार अभी तक के अनुसंधान में हो सकता है कि इन्हीं दोनों से और पूछताछ करें तो और कोई बात भी निकल के आए, लेकिन इनसे ये जो इंद्राज है अभी तक वो मेन अभियुक्त के रूप में आ रहा है और उसको जल्दी ही हमें यकीन है हम उसे डिटेन कर लेंगे और उसके बाद इसकी तह तक जाएंगे कि क्या इसके अंदर कोई मानव तस्करी का गैंग गिरोह इस प्रकार से सम्मिलित है क्या। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, बहुत ही गंभीर मैटर है और उसी गंभीरता से लिया जाएगा। टोटल कितने पुलिसकर्मी लगे? इसके अंदर हमारी जो टीमें थी वो लगभग हमने 10 एक टीम बना रखी थी और हर टीम के अंदर 5 से 7 पुलिसकर्मी थे, तो 100 से अधिक पुलिसकर्मियों का वैसे एफर्ट रहा है। नाकाबंदी हमने पूरे के पूरे एरिया में कराई। इसके साथ साथ जितनी भी ये कच्ची बस्तियां हैं या इस प्रकार की जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है जिनमें हमें थोड़ा सा शक लग रहा था कि हो सकता है कि कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स हो, उन सभी का सर्च अभियान किया गया और पूरे दिन कल वहां पर हमने सर्च अभियान भी किया। साथ साथ एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज में भी हमने उसको इंक्लूड किया था। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा जिले ने ही इसमें बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन हमारी स्पेशल टीम सीसीटीवी देखने में और रामगंज थाने में ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा रोल रहा। रामगंज थाने के हमारे कांस्टेबल को और एसएचओ साहब को, रवीश जी को कुछ सूचना मिली कि इस तरीके से लड़के हैं और लड़कों के पास बच्चा है, जबकि खाली पुरुषों के पास बच्चा होने का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरफ सीसीटीवी देखते हुए हम ठीक डायरेक्शन में पहुंचे कि इस डायरेक्शन में कॉलोनी में कहीं ना कहीं बच्चा होना चाहिए और दूसरी तरफ हमें फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस मिली कि यहाँ पर एक बच्चा है जो ऐसी स्थिति में है जैसा कि नहीं होना चाहिए। दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हमें फाइनली सफलता मिली।